हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज का टॉपिक एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही क्लोज जो प्रेग्नेंट है एंड बिकॉज ऑफ हर मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज वो हमेशा से प्री प्लान रहती है। तो उसने मुझसे पहले ही पूछ लिया कि आंचल मेरे को हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। सो ये वीडियो उसी बारे में है। सो दिस वीडियो is about what all should be there in your hospital bag. So guys, ये वीडियो मैं बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। पहला सेक्शन होगा कि मदर्स को अपने लिए क्या क्या रखना चाहिए और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि बेबी के लिए क्या क्या रखना चाहिए। सो गाइज, चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट सेक्शन पे चलें। सो गाइज, मदर्स को बेसिकली 2 मैटरनिटी गाउन्स तो रखने ही चाहिए। आई नो आपको हॉस्पिटल में चीज़ें मिल जाती हैं, पहनने के लिए गाउन्स मिलते हैं, बट वंस आप हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं तो आप कुछ अपना पहनना चाहते हैं। एंड मैटरनिटी गाउन्स आर सुपर कंफर्टेबल बिकॉज अगर आपको सी सेक हुआ है तो स्टिचेस लगते हैं तो आप कुछ भी ट्रैक पैंट्स जैसा नहीं पहनना चाहते। यू वांट कि आपके स्टिचेस के आसपास आप कोई टाइट चीज़ ना पहने। ओके गाइज, दूसरा है कि आपको एक वुलन कैप, एक स्वेटर, एक शॉल या एक स्कार्फ या फिर एक समथिंग टू कवर योर हेड बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली अपना हेड कवर करना चाहिए। गाइज, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक पर्सनल ग्रूमिंग किट ज़रूर रखिए। उसमें आपका अपना टूथब्रश, एक छोटा सा टूथपेस्ट, आपका कोई एक मॉइस्चराइज़र, एक आपका लिप बाम, उस टाइप का कोई आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ज़रूर रखिए बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम्स आई डोंट थिंक सो आप अवॉइड कीजिए। आप जितना भी हॉस्पिटल की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उतना आप अवॉइड करिए उनको यूज़ करना। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रैनी पैंटीज़। ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था, मेरा सी सेक्शन हुआ था। सो बेसिकली आपको कुछ ग्रैनी पैंटीज़ होती हैं जो हाई वेस्टेड पैंटीज़ होती हैं जो आपके उस स्टिच पे नहीं आएंगी बिकॉज लोअर वेस्टेड पैंटीज़ आप नहीं पहन पाएंगे। ओके गाइज, देन आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल सेट ऑफ स्लीपर्स रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब आप हॉस्पिटल से वापस आते हैं आप चाहते हैं कि आप सबसे पॉसिबल कंफर्टेबल स्लीपर्स में होएं। देन गाइज, आपको थोड़े से 1 या 2 पैक्स आपको ब्रेस्ट पैड्स के ज़रूर रखने चाहिए इन केस आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है। सो वो लीकेज होने का डर है। सो वाइल कमिंग बैक होम आप एकदम सॉर्टेड हो, राइट। देन गाइज, सैनिटरी नैपकिन्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप XXL सैनिटरी नैपकिन्स रखिए बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका फ्लो कितना होने वाला है एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो आप डेफिनेटली XXL सैनिटरी नैपकिन ज़रूर रखिए अपने साथ। गाइस, एक चीज़ ज़रूर रखिएगा, आप अपने साथ एक कोई छोटा सा ब्लैंकेट ज़रूर रखिए, लिटिल वार्म ब्लैंकेट या अ लिटिल वार्म थ्रो। आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आप कुछ हॉस्पिटल में जो आप अपना कोजी करके ले सकें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। गाइज, देन इज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहते हैं लैनोलिन। मैं आपको उसके यहाँ पिक्चर दिखा रही हूँ और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी भेजूँगी। ये बेसिकली जब आप मदर्स न्यू ब्रेस्ट फीड करती हैं अपने बेबी को तो उनके निपल्स सोर हो जाते हैं एंड उन पर कट्स पड़ जाते हैं। तो ये क्रीम अगर आप लगा लेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके सारे कट्स ठीक हो जाएंगे। देन गाइज, ये तो एक मॉम को अपने सारा हॉस्पिटल बैग में रखना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, मैं आपको कहूँगी कि वंस आप डिलीवर कर देते हैं वहाँ बेबी, आप अपने हस्बैंड को या अपने किसी रिलेटिव को वहाँ पे एक नर्सिंग पिलो लाने के लिए ज़रूर कहिए। गाइज, ये नर्सिंग पिलो है, दिस रियली हेल्प मी बिकॉज मुझे सी सेक्शन हुआ था एंड ये उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बेबी को ब्रेस्ट फीड करना। आपके हैंड्स थक रहे होते हैं, आपके स्टिचेस पे आप उसको लिटा रहे होते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा बून था। मतलब मेरी लिटरली पूरी प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद मेरा बहुत ही कंफर्टेबल रहा मेरी बेटी को ब्रेस्ट फीड करना। गाइज, देन इज़ कि ये तो हो गया आप हॉस्पिटल बैग में क्या रखें। एंड एक और चीज़ जो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है
इंडिया में लोग कार सीट्स यूज़ करते हैं, नहीं करते, बट मैंने पर्सनली जैसे ही व्हेन आई वाज आउट ऑफ माय हॉस्पिटल एंड मैं घर की तरफ जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी गाड़ी में कार सीट सेट करी हुई थी और मैंने अपने बेबी को उस कार सीट में रखा था एंड इट बिकेम मच ईजियर फॉर अस टू कैरी द बेबी बैक होम सेफली। गाइस एक चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको अपने लिए फीडिंग ब्रास रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बेबी को उस टाइम फीड करना। सो गाइस अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे बेबी के लिए क्या क्या रखना चाहिए। गाइस सबसे पहले तो आप उसके लिए कम से कम 14 to 15 नैपीज़ रखिए एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप उसके लिए बेबी डाइपर्स भी रखिए अलॉन्ग विद द डाइपर रैश क्रीम। गाइज आप बच्चे के अराउंड 5 to 6 पेयर ऑफ क्लोथ ज़रूर रखिए, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन क्लोज टू 6 पेयर्स ऑफ मिटन एंड सॉक्स के रखिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर द बेबी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बेबी के लिए कुछ बॉडी वार्मर्स रख सकते हैं एंड 2 स्वेटर्स रख सकते हैं, उसके लिए बेबी के लिए 2 कैप्स रख सकते हैं, 2 सॉफ्ट हैंड टॉवल्स आपको रखने चाहिए, आपको 2 क्विक ड्राई शीट्स रखनी चाहिए बेबी के लिए एंड बेबी के लिए आप कोकोनट ऑयल और छोटी सी डिब्बी में हींग ज़रूर लेके जाइए, बिकॉज अगर बेबी को कॉलिक होता है आप क्विकली उसको वो हींग के पानी में कॉटन डाल के उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर बेबी रैश डाइपर से बेबी को बहुत ज़्यादा रैश हो जाता है तो आप उसमें क्विकली कोकोनट ऑयल लेके बेबी की बिल्कुल न्यूबॉर्न स्किन पे लगा सकते हैं। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप बेबी के लिए कटोरी चम्मच ज़रूर रखिए, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी मदर्स मिल्क नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता एंड उसको बेसिकली मदर्स मिल्क एक कटोरी में निकाल के दे दिया जाता है, तो वो इजी हो जाता है बेबी को फीड करना। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप एक बॉटल भी ख़रीद के रखिए, बिकॉज़ अगर बेबी कटोरी चम्मच से नहीं वो ले रहा है फीड, सो प्रॉब्ली he can take the feed through the bottle, वो बॉटल यूज़ कर सकता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किसी भी बंदे को आपके घर में भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था एंड देन माई हस्बैंड वॉज रनिंग, वो कभी कटोरी चम्मच खरीद के ला रहे थे, कभी बॉटल खरीद के ला रहे थे, तो आई थिंक ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे एंड थिंग्स विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर यू। So guys, I hope this video was helpful and I'm just wishing कि मेरी फ्रेंड को जल्दी से एक क्यूट बेबी हो जाए और मैं उससे मिल के आऊँ। बट guys do let me know अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो in the comment section. For now, here's Mommy Saga signing off. Bye bye.